हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स माइंड्स। तो आप देख रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 की थर्ड एक्सरसाइज। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जितने भी यहाँ पर फ्रैक्शंस दी हैं उनको सोल्व करने के बाद उनकी डेसिमल फॉर्म कैसी होगी, वेदर इट विल बी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो फर्स्ट फ्रैक्शन में तो क्लियर ही है, 36 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे इट विल बिकम 0.36, यानी कि फर्स्ट जो है वो कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है, उसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंड फ्रैक्शन में जब आप 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.090909 एंड सो ऑन। यहाँ पर जो है 09 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। 4 8s are 32 प्लस 1 33, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी 33/8। तो जब आप 33 को 8 से डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट 4.125। इस फ्रैक्शन की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। फोर्थ फ्रैक्शन में जब आप 3 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.230769 एंड सो ऑन। यहाँ पर 230769 जो है वो रिपीट होने वाला है, यानी कि ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ऐसे ही जब आप फिफ्थ फ्रैक्शन में 2 को 11 से डिवाइड करेंगे देन यू विल सी दैट 18 जो है वो रिपीट होता जा रहा है। तो फिफ्थ फ्रैक्शन भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की होगी। सिक्स्थ फ्रैक्शन में अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से डिवाइड करें तो न्यूमरेटर 82.25 बन जाएगा एंड डेनोमिनेटर 100 बन जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 0.8225। तो यानी कि एक एग्जैक्ट वैल्यू है इस फ्रैक्शन की, इसीलिए एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का है। सो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे फ्रैक्शंस के आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ 1/7 जो कि यहाँ दी हुई है और हमें प्रेडिक्ट करना है कि ये जो फ्रैक्शंस हमें दी हैं और इनकी वैल्यूज क्या होंगी विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। 2/7 को क्या ऐसे बोला जा सकता है कि इट इज ट्वाइस ऑफ 1/7, यानी कि अगर हम इस वैल्यू का ट्वाइस कर दें तो हमें 2/7 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी 0.285714 बार। तो ऐसे ही आप 1/7 की वैल्यू का यूज करके 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, वी हैव टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसका मतलब तीनों ही नंबर्स रेशनल है और इनको हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले जो है हम वेरिएबल लेट कर लेंगे 0.666 एंड सो ऑन को और इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे। अब जितने भी नंबर्स रिपीट होते हैं, यहाँ पर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 की हम उतनी ही पावर से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मार्क कर देंगे। इसके बाद जो है हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर देंगे। माइनस करने पर हमें वैल्यूज मिलेंगी 10x माइनस x विच विल बिकम 9x और यहाँ पर जितनी भी रिपीट डिजिट हो रही थी वो जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमारे पास क्या बचेगा 6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/9 जो कि 3 से डिवाइड करने पर बन जाएगी 2/3 और ये जो है अब p/q की फॉर्म में आ चुका है। सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे कि एक ही टर्म जो है रिपीट हो रही है तो दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 इक्वेशंस बनेंगी और दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस करने के बाद 10x माइनस x जो है वो 9x आ जाएगा और यहाँ पर ये जो 7 पीछे रिपीट हो रहे थे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 7 - 4 विल बी 3 एंड 4 एज इट इज, तो 4.3। सो यहाँ से जो है x की वैल्यू आ जाएगी 4.3/9। लेकिन अभी क्योंकि p और q यहाँ पर जो है इंटीजर्स होने चाहिए, यहाँ डेसिमल आ रहा है तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि अब p/q की फॉर्म में आ गया है। इन द थर्ड पार्ट यहाँ पर जो है 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो हम 10 की उतनी ही पावर से यानी 10 के क्यूब से जो कि 1000 होता है दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000x माइनस x यानी कि 999x और ये जो पीछे रिपीट हो रहे थे डिजिट्स वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यहाँ से जो है x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/999 जो कि p/q की फॉर्म में है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, उसमें हमें 0.999 एंड सो ऑन को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम जैसे करते आए हैं पिछले क्वेश्चन में वैसे ही करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू जो है यानी इस नंबर की वैल्यू जो है वो आई 9/9 जो कि 1 होता है।
यानी कि अगर हम इसको देखें कि ये 0.999 है लेकिन 1 तो नहीं है ना, लेकिन ये आंसर 1 क्यों आ रहा है? इसका रीजन ये है क्योंकि 0.999999 जो है वो इनफाइनाइटली क्लोज है 1 के, यानी कि ऑलमोस्ट 1 की वैल्यू के बराबर ही है। तो इसीलिए जो आंसर है यानी x की जो वैल्यू 1 आई है वो सेंस बनाती है। इन द 5th क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अगर हम 1/17 को सॉल्व करें तो जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा यानी जो रिपीटिंग नंबर्स होंगे वो कितने होंगे मैक्सिमम। तो लेक्चर्स में मैं पहले ही बता चुका हूं, जितना भी डिनोमिनेटर होता है हमेशा उससे कम ही रिपीटिंग डिजिट्स हो सकती हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स जो है वो 16 या फिर उससे कम ही होंगी। और जब आप इसको सॉल्व करके भी देखोगे तब आपको दिख जाएगा कि ओनली 16 डिजिट्स जो है यहाँ पर रिपीट होंगी। मूविंग ऑन टू द 6th क्वेश्चन, हमसे बोला गया है कि हम कुछ रेशनल नंबर्स देखें जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में हो और p और q के कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना हो अदर देन 1, और साथ साथ ये जो नंबर हो रेशनल नंबर ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर भी हो। तो हमें बताना है कि जो डिनोमिनेटर है यानी q है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए हम 4 एग्जांपल्स लिख लेते हैं। तो ऐसे रेशनल नंबर्स जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं और साथ ही साथ में उनकी फ्रैक्शनल जो फॉर्म होती है उनके कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होते 1 के अलावा। तो हम डिनोमिनेटर्स में नोटिस करते हैं कि या तो 2 की पावर समथिंग होता है या फिर 5 की पावर समथिंग होता है या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं। इस केस में क्या हुआ है 2 × 5 है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस जो है ऐसी फ्रैक्शंस में हमें देखने को मिल जाती हैं। सो द डिनोमिनेटर q मस्ट हैव 2 या फिर उसकी कोई पावर, 5 या फिर उसकी कोई पावर, या फिर इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन। द 7th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज टेल्स अस टू राइट 3 नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। बेसिकली हमें 3 इरेशनल नंबर्स लिखने को बोला गया है। सो ये तीनों ही एग्जांपल्स कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। Moving on to the next question, we have to find 3 different irrational numbers between 5/7 and 9/11। तो सबसे पहले हमें इन फ्रैक्शंस को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो जब हम 5/7 को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी एंड 9/11 को सॉल्व करने पर 0.81 बार आ जाएगा। पहला इरेशनल नंबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 0.71 और 0.81 के बीच में कोई भी नंबर चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.76। अब ये 0.76 इन दोनों के बीच तो आ रहा है लेकिन अभी ये टर्मिनेटिंग है यानी रेशनल है। सो इसके पीछे जो है हम खुद से ये कॉम्बिनेशन लगा देंगे ताकि ये इरेशनल नंबर बन जाए। फॉर एग्जाम्पल 01, 001, 0001 एंड सो ऑन। तो अब ये एक इरेशनल नंबर बन चुका है। ऐसे ही 0.71, 0.81 के बीच में एक वैल्यू ली, फॉर एग्जाम्पल 0.79, और उसके पीछे ऐसे ही एक कॉम्बिनेशन लगा दिया। तो ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स जो हैं आप बता सकते हो एंड नॉट जस्ट 3 एग्जाम्पल्स। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। सो फर्स्ट पार्ट में √23 दिया है। अब हम एग्जैक्टली कोई नंबर नहीं जानते जिसको खुद से ही मल्टीप्लाई करने पर 23 आता हो, इसीलिए √23 क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में √225 दिया है। √225 को हम √15 × 15 बोल सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पर 15 का पेयर है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15, जो कि एक रेशनल नंबर होता है। थर्ड पार्ट में ऑब्वियस ही है ये एक रेशनल नंबर है। फोर्थ पार्ट में भी हम क्लियर देख सकते हैं कि 478 जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिपीटिंग नंबर है जो कि रेशनल नंबर होता है। इस वाले नंबर में हम देख सकते हैं कि कुछ भी डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं हो रही एक साथ, इसीलिए एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है जो कि एक इरेशनल नंबर होता है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज यही होती है खत्म। मिलते हैं आपसे अगली एक्सरसाइज में।